दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर पर आधारित है जिसने पुर्तगाल में छोटी मोटी चोरियों से और लूटपाट से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में पैसे कमाने के लालच में वह इतना गिर गया कि उसने सारी हैवानियत की हदें पार कर दी थी। एक के बाद एक उसने 70 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या कर डाली थी। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आज भी एक शख्स का सिर पिछले 181 साल से भी ज्यादा समय से जार में सुरक्षित रखा हुआ है। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस शख्स ने कोई ऐसा महान काम नहीं किया था जिसके चलते इसके सर को जार में सुरक्षित रखा गया, बल्कि इस शख्स ने इतनी खौफनाक सीरियल किलिंग की थी कि जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे, जिसने न जाने एक के बाद एक कितने मासूम लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, वो भी सिर्फ अपनी सनक के चलते हुए। ये वो सीरियल किलर है जिसने पुर्तगाल में इतने घिनौने काम किए कि इसे बहुत ही जल्द फांसी दी गई थी। हालांकि इसके बाद आज तक इस देश में किसी भी शख्स को फांसी की सजा नहीं दी गई है। दोस्तों, इस सीरियल किलर का नाम था डियोगो एल्विस। डियोगो एल्विस का जन्म 1819 स्पेन में हुआ था। जब वह जवान हुआ तो वह काम की तलाश में पुर्तगाल के लिस्बन पहुंचा, जहां उसने नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। इस दौरान वह कुछ ऐसे लोगों से मिला कि जो नौकरी नहीं करते थे फिर भी ऐश किया करते थे। जब उसने पता लगाया कि ये लोग ऐसा कहां से करते हैं, तो उसने देखा कि ये शख्स जो है लूटपाट करते हैं और पूरे मजे से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बस यही बात उसके मन में बैठ गई। उसने भी अपने दिमाग में ये तय कर लिया कि वो भी इस तरह के राहगीरों को लूटपाट करेगा और उन पैसों से खूब मस्ती ऐश उड़ाएगा। फिर डियोगो ने शुरुआत की लूटपाट से। वह अक्सर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाता और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे देता। डियोगो की जिंदगी इस तरह गुजर रही थी कि उसके मन में पैसे कमाने का और भी ज्यादा लालच आ चुका था। उसने सोचा क्यों ना एक बड़ा हाथ मारा जाए। डियोगो ने काफी सोचा और रिसर्च की। रिसर्च में डियोगो ने पाया कि लिस्बन में 213 फीट ऊंचा एक पुल है। इस पुल के जरिए ही आउटर एरिया में जाता है। इस पुल का इस्तेमाल खेती बाड़ी करने वाले किसान किया करते थे। वे लोग आउटर एरिया से शहर आते, वहां फल सब्जियां बेचकर शाम को इसी पुल से घर वापस जाया करते थे। फिर डियोगो ने वहां जाकर पाया कि किसान या तो ग्रुप में वहां से जाते हैं या इक्का दुक्का किसान कभी कभी अकेले भी जाते हैं। डियोगो ने प्लान बनाया कि सबसे जो लास्ट में किसान आएगा वह हमेशा अकेला ही गुजरता है और उसके बाद वह उसके पैसे छीन लेगा। वह उसी की ताल में और तलाश में बैठा रहता था। वह उसी को अपना निशाना बनाया करता था ताकि पकड़े जाने का खतरा कम से कम हो। उसने फिर अपना काम शुरू कर दिया। अक्सर वह अकेले जा रहे किसान पर अचानक से टूट पड़ता और फिर उसके सारे पैसे लूट कर किसान को पुल से धक्का देकर नीचे फेंक दिया करता था। उसे पूरा यकीन था कि 213 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद किसान का बचना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों 213 फुट की जो ऊंचाई है वह काफी ज्यादा होती है, जिसके ऊपर से अगर कोई भी शख्स गिर जाए उसका बचना लगभग बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी तरह डियोगो ने पुल को अपना ठिकाना बना लिया। वह रोज इसी घात लगाए वहां पर बैठा रहता और फिर अकेले जा रहे किसान को लूटकर उसे मार दिया करता और उसकी लूटपाट करके वह पुल से फेंक दिया करता था। लूट में पैसा ज्यादा मिल जाता तो वो उन पैसों से कुछ दिन अपना खर्च चलाता और लूट की घटना को कुछ समय के लिए विराम दे देता। लेकिन अगर उसको पैसे कम मिलता तो वह रोजाना घात लगाकर किसानों को शिकार बनाकर उनके पैसे लूट लिया करता था। इस दौरान कभी कभी उसका सामना बहुत हट्टे खट्टे जो है किसान से भी हुआ, जो कि अच्छे खासे बलवान थे। उन्होंने अपने लूट को देखकर जो है विरोध किया, लेकिन डियोगो जो है अपने पास में चाकू रखा करता था। वह चाकू मारकर उनकी हत्या कर दिया करता था और फिर उन्हें पुल से नीचे फेंक दिया करता था। 1 महीना गुजरा तो इलाके में बात फैलनी शुरू हो गई। काफी किसान जो है लिस्बन जाते हैं लेकिन वह वापस नहीं आते। आखिर यह किसान जा कहाँ रहे हैं, और यह बात सारे गांव दर गांव जो है फैलने लगी। बात लिस्बन तक भी फैल गई। तब करीब 25 से 30 किसान गायब हो चुके थे। पहले तो पुलिस ने सोचा कि शायद किसानों को घाटा हुआ है और उनकी अच्छी खासी इनकम नहीं हुई है, इसके चलते हो सकता है कि किसानों ने जो है अपने खुदकुशी कर ली हो।
तो उन्होंने इस बात को इतना गौर नहीं दिया। लेकिन इसी बात पुलिस के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि पुल के नीचे से गुजरने वाले राहगीरों ने कुछ लोगों की लाश वहां देखी है। लाशों की पहचान की गई तो पता चला कि सभी मरे हुए जो लोग थे वह किसान थे। फिर उन किसानों का पोस्टमार्टम हुआ तो वहां से पता चला कि किसी भी किसान पर हमले का निशान नहीं था। उनके नीचे गिरने से ही सिर्फ मौत हुई थी। ऐसा कोई कारण नहीं मिल रहा था जिससे ये लग पाए कि इन किसानों की जो है हत्या हुई है। ऐसा लग रहा था कि यह खुद अपने आप गिर गए जिस कारण इन्होंने आत्महत्या की होगी। पुलिस ने एक बार फिर से यह मानना शुरू कर दिया था कि गरीबी के चलते इन किसानों ने जो है खुदकुशी कर लिया। बात खत्म होने ही वाली थी कि किसान के गायब होने का सिलसिला चलता ही जा रहा था और ये संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने फिर से जांच शुरू की तो मृतक किसान के घर वालों से पूछताछ भी की गई। पता चला कि काफी किसान जो है अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे और उनका बहुत ही अच्छा जो है कारोबार चल रहा था। उन्हें पैसों की किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं थी। पुलिस को ये बात खटकने लगी कि जब किसानों को कोई दिक्कत तंगी परेशानी नहीं थी तो वह खुदकुशी क्यों करेंगे। पुलिस ने अपनी फिर से जांच शुरू की। सबसे पहले पुल को कुछ समय के लिए बंद करवा दिया। पुल बंद होने से किसानों की गुमशुदगी की जो मामले थे वह बिल्कुल बंद हो गए। एक भी किसान का गुमशुदगी का मामला नहीं आया। पुलिस के लिए ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी कि पुलिस ने निर्णय लिया कि पुल के नीचे तलाशी फिर से ली जाए। तो वहां से बहुत सी लाशें मिलने शुरू हो गई। जांच शुरू हुई, देखा कि लाश ऐसी भी थी जिन पर चाकुओं के निशान भी मिले थे। पुलिस को यह जानते हुए देर नहीं लगी कि यह मामला खुदकुशी नहीं बल्कि इन लोगों को बेरहमी से मारा गया है। इसी के बाद पुलिस ने पहली बार माना कि कोई शख्स है जो किसानों की हत्या को अंजाम दे रहा है। उन्होंने गुमनाम कातिल की तलाश शुरू कर दी। बात डियोगो तक भी पहुंच चुकी तो उसने सोचा कि कुछ समय के लिए अब इस काम को रोक दिया जाए, क्योंकि पूरे शहर और पुलिस वाले जो है हर आदमी जो है चौकन्ना हो गया था। 3 साल तक डियोगो ने कुछ नहीं किया। वह फिर सरकार ने तय किया कि अब वह पुल को खोल देना चाहिए, क्योंकि काफी समय हो गया था किसी भी किसान की कोई जो है गुमशुदगी या आत्महत्या किसी भी तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो इसके बाद जो है सरकार ने उस पुल को दोबारा खोल दिया। लेकिन सिक्योरिटी टाइट होने के कारण वहां कुछ ही लोग वहां से जाया करते थे, क्योंकि सरकार ने वहां पर 1-2 पुलिस वाले जो है परमानेंट के लिए जो है वहां पे बैठा के रख दिए थे कि इस तरीके की घटना को अंजाम न दिया जाए। डियोगो ने सोचा कि अब क्राइम करने का तरीका बदलना चाहिए। उसने एक गैंग बनाया। एक गैंग बनाकर अब उसने लूट की घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। फिर उसने उन लोगों की तलाश की जो गरीब थे और छोटे मोटे क्राइम करते थे। उसकी तलाश पूरी हुई और डियोगो ने एक गैंग बना लिया। पहले लिस्बन में छोटी मोटी लूट की और पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे। फिर गैंग के साथ मिलकर डियोगो ने शहर में रहने वाले रईस परिवारों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। गैंग के साथ पहले रैंकी करता, फिर लूट की घटना को अंजाम देकर उस घर में रहने वाले लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया करता था और उसके बाद वहां से पूरा गैंग लेकर फरार हो जाया करता था। पूरे शहर में इन खबरों ने जो है डर का माहौल बना दिया था। पुलिस की भी टेंशन बढ़ गई थी। आरोपियों को ढूंढने के लिए काफी मशक्कतें की, लेकिन काफी फोर्सेस लगाई, फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था, कोई सुराग नहीं लग रहा था। इसी दौरान डियोगो ने लिस्बन के मशहूर डॉक्टर को अपना निशाना बनाने का सोचा। प्लान के तहत वह डॉक्टर के घर में घुसता है, लूट करके डॉक्टर समेत परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मार डालता है। डॉक्टर की हत्या की बात जो है आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। पुलिस पर भी ऊपर से बहुत प्रेशर आ गया था कि आरोपियों को किसी भी हाल में आप लोगों को पकड़ना है। पुलिस ने जांच बढ़ाई और पता चला कि कुछ बदमाश जो है शहर के बाहर रहते हैं और वो शहर में आते हैं और वारदात को अंजाम देकर फिर वापस जो है लौट जाते हैं। इसी बात को आधार बनाकर पुलिस ने उन लोगों को तलाशना शुरू कर दिया था। डॉक्टर की हत्या में बस एक बात पुलिस को काफी काम आ गई। ये वो हत्या थी जिसकी खबर आधे घंटे के अंदर पुलिस को मिल चुकी थी, जिससे पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करके पूरे शहर में एक्टिव हो गई और ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसी बीच पुलिस ने शहर से बाहर निकलते हुए 4 से 5 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया था। इन सभी में डियोगो एल्विस भी था, जो कि पुलिस के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था और वह डरा हुआ भी था।
पूछताछ में पता चला कि गैंग का सरदार जो है डियोगो ही है। सबकी हिस्ट्री खंगाल ली जाती है तो पता चलता है कि वे सब लोग छोटे मोटे क्राइम से जुड़े हुए थे, लेकिन पुलिस को डियोगो पर शक होता है जब वह किसान की हत्या की कड़ियां इन हत्याओं के साथ जोड़ती है तो डियोगो से सख्ती से पूछताछ करती है। डियोगो जल्द ही अपना गुनाह जो है कबूल कर देता है कि उसी ने किसानों को मारा है। वह बताता है कि 70 से ज्यादा गिनती तो उसको याद है, उसके बाद उसने कितने किसानों को मारा उसके याद नहीं है। जब यह बात सामने आई तो पूरा पुर्तगाल जो है हैरान रह गया, क्योंकि पुर्तगाल की हिस्ट्री में इतना बड़ा सीरियल किलर उन्होंने आज तक नहीं देखा था और आज तक भी नहीं आया है। शहर में बहुत हंगामा हुआ, लोगों में डियोगो लेकर काफी गुस्सा था। कोर्ट ने आनन फानन में कार्रवाई शुरू की और फरवरी 1841 में डियोगो को सजाए मौत की सजा सुनाई। जब इसकी फांसी की तारीख तय हुई तो लिस्बन में कुछ डॉक्टरों ने कोर्ट और सरकार से मौत के बाद डियोगो के दिमाग को रिसर्च के लिए अपने पास रखने की परमिशन मांगी। उन्होंने दलील दी कि वे इस बात पर रिसर्च करना चाहते हैं कि ऐसे सीरियल किलर की क्या सोच होती है और वह क्या सोचता है और वह इस तरीके की घटनाओं को क्यों अंजाम देता है। वह उनके पूरे दिमाग पे जो है स्टडी करना चाहते हैं। इसे साइंस की टर्म में फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। कोर्ट और सरकार ने डॉक्टर की इस बात को अनुमति दे दी। रिसर्च के बाद डियोगो के सर को यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के म्यूजियम में रखा गया। आज इस बात को 181 साल हो गए हैं और उसका सिर आज भी वहां पर रखा हुआ है। हर साल इसके सर को लाखों लोग देखने आते हैं और डॉक्टर ने इसके सर पर काफी रिसर्च की, लेकिन उन्होंने क्या रिसर्च की इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट्स के रूप में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।